नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम सैफई में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नेताजी की मूर्ति है, नेताजी का समाधि स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे नेताजी। नेताजी ने पिछड़े और दलितों के लिए बहुत काम किया, चाहे वो फौजियों के लिए करना हो, पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए करना हो, आरक्षण की लड़ाई लड़नी हो। तमाम इतने काम हैं कि मैं गिनाते हुए थक जाऊंगा, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। ये पूरा दिन कम पड़ जाएगा इनके काम को अगर गिनाया जाए तो। ये देख सकते हैं, ये इनका समाधि स्थल है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काम हो रहा है बहुत बृहद स्तर पे। जब काम पूरा होगा तो ये जगह एक तरीके से एक धार्मिक स्थल के तौर पे मानी जाएगी। एक जगह होगी जहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पूरे देश भर से लोग आज भी यहां आते हैं नेताजी के जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे, या इस तरह से भी लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां आते रहते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, पिछड़ों के मजबूत पैरोकार चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। बातचीत करेंगे और इनसे इनके संघर्ष को हम जानने की कोशिश करेंगे, इस जगह की महत्ता को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद ओबीसी टाइम्स को और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं। मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? योगदान तो तमाम रहे, बड़े योगदान रहे। सबसे ज्यादा काम नेताजी ने किसके लिए किया था? लोग आरोप लगाते हैं कि नेताजी ने सबसे ज्यादा काम यादवों के लिए किया था। देखिए, नेताजी एक ऐसे महान विभूति, मैं कहूँगा युग पुरुष थे, और आज नेताजी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ही, अगर देश में किसी नेता की बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस के बाद केवल नेताजी। किसी भी सूबे में जाइए, अगर कह दीजिए तो लोग जान जाएंगे कि यह धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी की बात हो रही है। और इनका वो इतना बड़ा अगर नाम अगर किसी को मिला, कभी कभी हमारे लोग शेरे हिंद कह देते थे, तो नेताजी कहते थे, अरे मैं मानव हूँ, मुझे जानवर बना देते हो। नेताजी के कहा जाता था, नारा चलता था, नेताजी का काम बोलता है, और काम दिखता भी था, नाम बोला भी जाता था। नेताजी को तो तमाम आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम एंगल से बदनाम करने का प्रयास किए, और नेताजी सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा को स्थापित करने के लिए जो काम किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको मुल्ला मुलायम भी कहने से नहीं चूकी। और नेताजी का काम जो पहला देखा जाए, जब पहली बार मुख्यमंत्री जनता दल की सरकार में बने, 1989 के अंत में बने, और नेताजी ने गरीबी को बड़े करीब से देखा था, किसानों, छात्र, नौजवानों को दर्द को महसूस किया था। तो नेताजी जब मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम उनका था व्यापारियों को जो गलत तरीके से टैक्स के माध्यम से परेशान किया जाता था। ये चुंगी तो किसानों के मामला था कि कोई बैलगाड़ी से कोई अपनी फसल को लेकर के जाता था तो जिले में जिला परिषद के माध्यम से चुंगी दी जाती थी। एक जो है व्यापारियों के पर टैक्स थोपा जाता था, जिसे धारा 3 सेक्शन 7 कहा जाता था, उसको नेताजी ने ख़त्म करने का काम किया। और नेताजी दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई की योजना। नेताजी का ऐलान था, वो जानते थे कि तमाम गरीब हैं, कि कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का मरीज है, तमाम जो है कि असाध्य बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, और गरीब बेचारा धनाभाव में इलाज नहीं करा पाता है। तो नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करके यह व्यवस्था दिया कि 1 रुपया की पर्ची कटाओ और सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज कराओ। और उन्होंने गरीबों की बेटियों का हाथ पीला करने के लिए 20,000 कन्या विद्याधन योजना को देने का काम किए। और जब दूसरी बार, एक बात मैं बता दूं, जब सपा बसपा गठबंधन का सरकार बना था, बड़ी वो बात कुरेती है। मैं तो सामंती जनपद से संबंधित आता हूँ, गाजीपुर बलिया का। जब किसी के यहाँ अब वो शब्द कहना भी कभी कभी हमको खुद अपने लगता है कि गलत होगा, लेकिन जब भैंस पड़वा देती थी तो पड़वा को हमारे नेता जी का नाम लेकर के अपमानित किया जाता था, और जब पड़िया पैदा होती थी तो मायावती कहा जाता था। इस तरह का खौफ जो है सामंतवादियों में, और कितनी नफरत थी। हमारे जो बहुजन महानायक रहे हैं, पिछड़ों दलितों के मुक्ति दाता रहे हैं, उनके ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहा गया। यह आरोप लगाया गया कि जो अयोध्या में राम मंदिर और मंडल कमीशन की लड़ाई जानते, 7 अगस्त 1990 को शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी और परम पूज्य नेताजी के प्रयास से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने
जब 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया, और उस समय भाजपा भी का राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा से गठबंधन था, 86 सांसद भी थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब बीपी सिंह की सरकार 27% आरक्षण का निर्णय ले लिया और राजाज्ञा भी 13 अगस्त 1990 को जारी की गई, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने के लिए आडवाणी को रथ यात्रा पर सवार करके जो है अयोध्या का मामला, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद था, उसको उघाड़ कर सांप्रदायिक दंगा कराने का काम किया। और नेताजी ने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। नेताजी ने गोली मारने का आदेश नहीं दिया था। कानून व्यवस्था को बरकरार करने की जिम्मेदारी होती है मुख्य सचिव के, और उस समय के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के भी बड़े दुलारे थे, नरेंद्र मोदी के भी दुलारे थे। और आज वही नृपेंद्र मिश्रा जो आरएसएस के इशारे पर नेताजी को बदनाम करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, और तिल का ताड़ बनाया गया। जो लिस्ट दी गई कि 67 कार सेवक मारे गए, और जो 3 नाम स्टिंग ऑपरेशन भी कराया गया, मथुरा के 3 लोगों का नाम आया था, और उनके नाम पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से रसीद काट करके उनकी मूर्ति लगाने के लिए जो है चंदा वसूली की जा रही थी। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में पता लगा कि तीनों जिंदा मिले, तीनों व्यक्ति जिंदा मिले। इस तरह से आरएसएस और भाजपा जो है, आज की गोदी मीडिया कह लीजिए, उस समय की बिकाऊ मीडिया कह लीजिए, इस मीडिया ने जो है नेताजी को बदनाम करने का काम किया। और आज वही नृपेंद्र मिश्रा जो कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किए, आज जो 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना हुआ है, उसका जो है कि उनको अध्यक्ष बना दिया। उनके बेटा को जो है श्रावस्ती लोकसभा से जो है, अभी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ से जो है कि लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और बड़े खेत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय हमारे ओबीसी एससी के लोगों को, लोधी हैं, किसान हैं, निषाद हैं, कुर्मी हैं, काची हैं, पाल हैं, गडेरिया हैं, तमाम जातियों को जो है हिंदू तो बना लिया जाता है, लेकिन 15 सदस्यीय राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें किसी ओबीसी को नहीं रखा गया। उस समय कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार को बजरंग बली कहा जाता था, और उसके रथवाहक आज के जो अपने ओबीसी का नेता बनते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, मैं तो विश्व का सबसे बड़ा झूठा बोलता हूँ, ओबीसी एससी का दुश्मन भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है रथवाहक बने। उत्तर प्रदेश में जब आते हैं, कल्याण सिंह लोधी निषाद बिरादरी के, चाहे उमा भारती हो, चाहे साध्वी रितंभरा हो, चाहे विनय कटियार हो, ये लोग जो है उस रथ की अगुवाई करने का काम किए। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो कल्याण सिंह, चाहे विनय कटियार हो, साध्वी रितंभरा हो, उमा भारती तक का नाम नहीं आया। यहाँ तक कि शिलान्यास के कार्यक्रम में कल्याण सिंह उस समय जिंदा थे, उसमें नहीं बुलाया गया। जब 22 जनवरी 2024 को जब उसका उद्घाटन हो रहा था, विनय कटियार को तक नहीं बुलाया गया। वही अयोध्या में रो रहे थे और नेताजी का गुणगान कर रहे थे कि हम लोगों के नेता तो असली में जो है धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे। और उस समय एक नारा जब सपा बसपा गठबंधन बना, और नेताजी ने इटावा से मान्यवर कांसी राम जी को लोकसभा का चुनाव लड़ा करके लोकसभा में भेजने का काम किया। और जब ये गठबंधन सपा बसपा का हुआ तो बड़ा एक नारा दिया जाता था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए डाट डाट डाट। यह नारा बड़ा जोरों से चला था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उस समय कि ये कांसी राम और मुलायम सिंह यादव तो मेरे पैरों में कील और कांटे की तरह चुभते हैं। और नेताजी जब 1996 में रक्षा मंत्री बनते हैं, देवगौड़ा की सरकार में, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में, नेताजी ने इतना बड़ा काम किया। क्योंकि आर्मी में आप जाओगे, बड़े बड़े अधिकारी जो मिलेंगे, लेफ्टिनेंट हो, ब्रिगेडियर हो, जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी होते हैं आर्मी के, तो वो तो बड़ी जातियों के होते हैं, वर्चस्ववादी समाज के होते हैं। लेकिन जो आर्मी में जो सैनिक होता है, जो सीमा की रखवाली करता है, और जब लड़ाई लगती है दुश्मनों से, तब हमारा जो लड़ाई लड़ने वाला जो सिपाही होता है, सैनिक होता है, वो हमारे पिछड़े दलित किसान के परिवार का होता है। नेताजी ये इस चीज़ को जानते थे, और नेताजी ने सबसे पहले जब कोई शहीद होता था उसके परिवार को जो है आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख रुपया, और पहले जब कोई मर जाता था तो उसकी टोपी आती थी उसके परिवार में। लेकिन नेताजी ने कहा कि ऐसा नहीं, उसके लाश उसके शव को जो है ससम्मान उसके घर तक पहुंचाया जाएगा, और गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया जाएगा। यह काम नेताजी ने किया। और पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से नेताजी ने, जो मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% मिला था, एससी को पहले से 21% मिल रहा था, एसटी को 2% मिला था, नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम के
माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम के माध्यम से ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की महिलाओं को जो है 33% आरक्षण दे करके, जो जातियां कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा, बीडीसी बन जाऊंगा, ब्लॉक प्रमुख बन जाऊंगा, चेयरमैन, मेयर, पार्षद, सभासद बन जाऊंगा। और नेताजी ने इतना बड़ा दूरगामी काम किया कि नेताजी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया था, देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान को पूरी तरह तैयार करके जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के सामने प्रस्तुत किया, उस समय पत्रकारों ने पूछा था कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अथक परिश्रम करके अपने 3-3 बच्चों की मौत हो गई, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, अपने बच्चों की आहुति दे दिया। इस पूरे देश के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संविधान तो मैं बड़ा बेहतर बनाया हूँ, लेकिन निर्भर इस बात पर करता हूँ कि जिनको मैं सौंप रहा हूँ वह किस नियत से उसको लागू करते हैं। आप देख लीजिए कि बाबा साहब का संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन नेताजी ने जो उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था थी, जो संपूर्ण क्रांति का जो मिथक था कि समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को भी उठाकर बराबरी में बैठाना, तो नेताजी ने लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी है, चमार हैं, पासी है, धरकार हैं, तमाम ऐसी वंचित वर्ग की जातियां हैं, उनको लाभ मिला। और हमारे गाजीपुर जनपद में एशिया का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ का गांव का प्रधान एक कनुआ का बेटा, भुजबा का बेटा, चौरसिया का बेटा बन गया। सामंतों के गांव शेरपुर में एक भुजबा का बेटा गांव का प्रधान बन गया। तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलेगी। नेताजी ने यह करके दिखा दिया कि जो जातियां सामंतों के सामने जमीन पर नहीं बैठ पाती थी, जूता चप्पल पहन करके नहीं जा पाती थी, साइकिल से चढ़ कर नहीं जा पाती थी, नेताजी ने उस काम को करके दिखाने का। और नेताजी कहा जाता था कि जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, परिणाम क्या होगा, राजनीति का लाभ हानि की चिंता किए बगैर नेताजी ने को जो कह दिया उसे करके दिखाने का काम करते थे। और दूसरा 1994 में जब कार्यक्रम था और नेताजी एक निषादों की रैली 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत महल पार्क में आयोजित थी, और नेताजी भीड़ देख करके कहा, नेताजी को यह नहीं मालूम था कि यह जो निषादों की भीड़ आई है फूलन देवी के रिहाई की बात हमारे सामने रखेगी। नेताजी ने कहा, आज निषाद जो कुछ भी मांगेंगे मुझे देना पड़ेगा। सारी भीड़, हम लोगों ने उसी में उछाल दिया मुद्दा, फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी ने तुरंत कहा उसी मंच से, फूलन के सारे मुकदमे वापस। जो फूलन देवी बलात्कार की शिकार थी, जिल्लत और अपमान जिंदगी में झेला था, और बिना मुकदमा चलाए 11.5 बरस तक ग्वालियर जेल में बंद हो करके जो है कि दर्द वेदना झेल रही थी, और नेताजी ने अपने जुबान के पक्के होने के नाते कानूनी प्रक्रिया को पूरी करा करके 1 महीना के अंदर 20 फरवरी 1994 को रिहा कराए। और मिर्ज़ापुर भदोही सीट से, जहां से वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान जैसा सामंती वर्चस्ववादी चुनाव लड़ रहा था भाजपा उम्मीदवार के रूप में, फूलन देवी को उनके सामने लड़ा करके चुनाव जितवा करके 1996 में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम नेताजी ने किया। और नेताजी ने निषाद हो, कश्यप हो, बिंद हो, माझी हो, धीवर हो, इनके आर्थिक विकास के लिए 10 बरस के लिए तालाब का मत्स्य पालन के लिए तालाब का, पोखर का, झील का, गड़ही का, गड़हा का, पोखरा का, पोखरी का पट्टा देने का, और 3 बरस के लिए बालू मोरंग खनन का पट्टा देने का शासनादेश 1994 में बनाया। और उससे निषाद समाज का प्रदेश में काफ़ी आर्थिक विकास हुआ। लेकिन निषाद विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब बसपा की भी सरकार बनी तो भाजपा के इशारे पर मायावती जी ने भी जो है इस नेताजी के बनाए शासनादेश में हेर फेर करने का काम किया। आज तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, जो नेताजी ने केवल निषाद मछुआरा समाज के लिए जो कानून बनाया था उसको जो है कि ख़त्म करके आज सार्वजनिक तौर पर जो है नदियों की नीलामी की जा रही है, तालाब, पोखर, झील की नीलामी की जा रही है, बालू मोरंग खनन कोई टेंडरिंग के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया। और नेताजी के कहने पर ही माननीय अखिलेश यादव जी ने 2013 में कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती की छुट्टी के लिए 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे, ताकि निषाद समाज का भी सम्मान बढ़े, पहचान बढ़े और निषादों का स्वाभिमान जागृत हो। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में बनी, उस समय उसको छुट्टी को रद्द करने का काम किए। तो नेताजी के बारे में कहा जाता है कि काम बोलता है तो काम दिखता भी है। और नेताजी वास्तव में पिछड़े, दलित, वंचित,
अकलियत पसमानदा समाज, छात्र, नौजवान और किसानों के भगवान के रूप में थे। अगर भगवान कोई है तो हम लोगों को जो कुछ भी कुर्सी पर बैठने का, कलम चलाने का, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, सम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है तो नेता जी के द्वारा मिला है। तो अगर भगवान कोई है तो हम जैसे लोगों के लिए, हमारे बहुजन वर्ग के लिए, पीडीए परिवार के लिए परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के भगवान से कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, 2027 ठीक सामने है। 2027 का चुनाव काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी वापसी करती है तो एक मतलब माहौल रहेगा, तमाम चीज़ें रहेंगी, तमाम चीज़ें सुधरेंगी। इसकी उम्मीद लगातार पिछड़े दलित समाज के लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नेताजी की जो विरासत थी उसे अखिलेश यादव बचा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे नेता काफ़ी गंभीर हैं और बड़ा सोच समझकर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीडीए समीकरण को आगे किया था। तमाम उसकी टिप्पणियां हुई और वर्चस्ववादी समाज के लोग, चाहे हमारी पार्टी के थे चाहे दूसरी, कि जब पीडीए अखिलेश यादव बनाए हैं तो हमारा स्थान वहां पर कहाँ है। लेकिन हमारा जो मूल बेसिक वोट बैंक है वो हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी है। और अगर मनुस्मृति के विधान को देखेंगे तो उसमें तो स्त्री शूद्र उन्नत्यताम की व्यवस्था है। शूद्र का मतलब आज का ओबीसी, एससी, एसटी है और स्त्री भी शूद्रों की बराबरी की थी। इन शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इनको गुलाम बना करके रखा जाता था। तो जो हमारा पीडीए है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आधी आबादी भी है। और जो इन गरीब गुरबा पिछड़े दलित समाज की ईमानदारी पूर्वक अगर लड़ाई लड़ता है वर्चस्ववाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, अम्बेडकरवाद की, वह अगड़ा भी अगर है जो जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा का हो, ब्रजभूषण तिवारी, रमाशंकर कौशिक के, कपिल देव सिंह, भगवती सिंह की विचारधारा पर चलने वाला है, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह की विचार न्यायिक चरित्र का है, ऐसे लोग भी हमारे पीडीए के साथ जो है उनको साध करके सम्मान के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और हमारे नेता ने तो कई प्रेस वार्ता में कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अगर हमारी प्रदेश में सरकार 2027 में बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। बस हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए जो समय समय पर षड्यंत्र करके यादव बनाम गैर यादव का इस तरह से मुद्दा जो उछाल देते हैं और हिंदुत्व के मुद्दा का आगे कर देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करें, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरती गैंग है उस नफरती गैंग का मुकाबला कैसे करें, मुंहतोड़ जवाब कैसे दें। हम जैसे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझा करके, बुझा करके, सहेज करके 2027 में उसी तरह से भाजपा को धूल चटाना है जैसे 2024 में ये दावा करते थे 80 में 80, सैफई परिवार को भी नहीं जीतने देंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी औधे मुंह गिर गई। और यही नहीं, जहां अयोध्या में आधे अधूरे मंदिर का जो है उद्घाटन कर दिया गया, राम को जो है बौना बना करके उंगली पकड़ करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, जैसे हमारे गांव गिराव में कोई दादा और नाना अपने नाती और पोते को उंगली पकड़ करके ले जाता है, उस अयोध्या में जहां धार्मिक कार्यशाला आरएसएस और भाजपा की चल रही थी और देशवासी भाजपा के गले की फांसी बने। आज लौटर राम निषाद जैसे एक फकीर को, जिसका गांव में घर नसीवान में डेरा है और वहाँ अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से मुझे वहाँ पर प्रत्याशी प्रभारी बनाया गया। फिर लोगों ने तमाम अटकलें लगाना शुरू किया। हमारे नेता ने बुला करके कह दिया कि लौटर राम प्रभारी ही नहीं प्रत्याशी है। और अब नेता ने हमारा जो विश्वास किया, कहें लौटन 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। और वहाँ का जो जातिगत समीकरण है, जिस तरह का मुझे सहयोग और समर्थन हमारे पीडीए परिवार के लोगों का मिल रहा है, जो हमारे नेता के मुंह से निकला है, वह बात सच साबित दिखाई दे रही है। और लौटन राम निषाद 2027 में अवध क्षेत्र ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फांस बनेगा। और संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे, चवन्नी छाप जैसे लोग जो हमारे बहुजन की ताकत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और बहन मायावती जी भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में दिखाई देती हैं। हमारा पीडीए अब सावधान हो गया है। जाटव और कोरी समाज, पासी समाज के लोग भी अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। और 27 का चुनाव हम लोगों के लिए महासमर है, सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, छात्र, नौजवान, किसान का भविष्य संवारने के लिए। इस तानाशाही संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और योगी आदित्यनाथ का जो सामंतवाद है, वर्चस्ववाद है, जातिवाद है, उसको ख़त्म करने के लिए 2027 में पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत से जो है कि सरकार हम लोग बनाएंगे। ऐसी जो है कि रुझान
जनता की तरफ से मिल रही है। ठीक है, हम फिलहाल नेताजी की समाधि स्थल पे थे। नेताजी ने जो काम किए पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, इस देश के सैनिकों के लिए, तमाम उन महिलाओं के लिए, वो अतुलनीय हैं। लगातार पूरे प्रदेश में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, पिछड़ों ने उठना बैठना, पढ़ना लिखना, शानो शौकत से चलना फिरना, तो तमाम चीज़ें सीखी हैं, वो नेताजी की देन है। तमाम आप लोगों ने किस्से कहानियाँ नेताजी के बारे में सुने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।